नमस्कार। मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में एक कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे कि परिवर्तन क्या है और वो समाज में परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का एक अटल नियम है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। समाज की इन परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैक्स वेबर ने कहा था कि समाज जो है परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। बहुत समय पूर्व ग्रीक के विद्वान थे हेराक्लिटस ने भी कहा था कि सभी वस्तुएं जो है परिवर्तन के बहाव में है। उसके बाद इस बात पर बहुत विचार किया जाता रहा कि मानव की क्रियाएं क्यों और कैसे परिवर्तित होती। समाज के वे क्या विशिष्ट स्वरूप हैं जो व्यवहार पर परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। परिवर्तन को शीघ्र ग्रहण करने और न करने वालों के शरीर में क्या परिवर्तन, क्या भिन्नताएं हैं। क्या परिवर्तन किस निश्चित दिशा से गुजरता है, क्या यह रेखीय है या चक्रीय है। किस संदर्भ में इस प्रकार के परिवर्तन आए, इस संदर्भ में कई प्रकार के प्रश्न उठाए गए। लेकिन हमें यह तथ्य सदैव विद्यमान रहने वाले हैं कि विश्व के अन्य तत्वों की तरह समाज भी अपरिहार्य रूप से और बिना किसी छूट के सदैव परिवर्तित होता रहता है। अब आता व्हाट इज द चेंज, अर्थात परिवर्तन क्या है। परिवर्तन का जो सामान्य तात्पर्य है किसी क्रिया या वस्तु की पहले की स्थिति में बदलाव आ जाना। परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए फीचर लिखते हैं कि संक्षेप में परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। अर्थात परिवर्तन के संबंध में तीन बातें मुख्य रूप से देखी जा सकती है: वस्तु, समय और भिन्नता, यानी ऑब्जेक्ट। परिवर्तन का संबंध किसी न किसी विषय अथवा वस्तु से होता है। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन आ रहा है, तब हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि परिवर्तन किस वस्तु या विषय में आ रहा है। बिना वस्तु के बताए हम परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा, टाइम। परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध। परिवर्तन को प्रकट करने के लिए हमारे पास कम से कम दो समय होने चाहिए। एक ही समय में परिवर्तन की चर्चा नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भारत वैदिक काल की तुलना में वर्तमान समय में बहुत कुछ बदल गया। अर्थात समय के संदर्भ में ही परिवर्तन ज्ञात होता है। ओके, तो समय की अवधारणा को सम्मिलित किए बिना कोई भी परिवर्तन के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार वेरिएशन से मतलब है भिन्नता। विभिन्न समयों में यदि किसी वस्तु में भिन्नता नहीं आए तो परिवर्तन नहीं कहलाएगा। वस्तु के स्वरूप में यदि समय के साथ अंतर न आए तो हम यही कहेंगे कि परिवर्तन नहीं हुआ है। वस्तु के रंग, रूप, आकार, प्रकार, संरचना, कार्य अथवा अन्य पक्षों में भिन्नता प्रकट होने पर ही हम परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही चेंजिंग है, परिवर्तन है। इसकी डेफिनेशन भी दी है। अब बात आती है सोशल चेंज की। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो एक और पेज ने कहा था कि समाज शास्त्री होने के नाते
हमारे विशेष रूपी प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से। और सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तन को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अथवा समाज, समूह एवं परिस्थितियां आदि मिलकर सामाजिक ढांचे का निर्माण करती है। और इन इकाइयों का जो प्रकार वो भी अलग अलग है। तो कहने के तात्पर्य इनमें होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। गिन्सबर्ग ने भी लिखा कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। अर्थात उदाहरण के लिए समाज के आकार, उनके विभिन्न अंगों की बनावट के संतुलन अथवा उसके संगठन के प्रकारों में होने वाले परिवर्तन से। जॉनसन ने भी इसके परिवर्तन के संदर्भ में कहा कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। तो जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट करते हुए सोशल वैल्यूज, संस्थाओं और पुरस्कारों, व्यक्तियों तथा उसकी अभिवर्तियों योग्यता में होने वाले परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन कहा है। इस प्रकार बोल्टामोर ने भी कहा कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत हम उन परिवर्तनों को शामिल करेंगे जो सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होती है। जोन्स ने लिखा है, सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, परिवर्तमानों, अंतरक्रियाओं, सामाजिक संगठन के किसी भाग में घटित होने वाले हेरफेर या संशोधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये इसकी परिभाषाएं हुई। अब इसकी कुछ विशेषताएं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है वो सामाजिक होती है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध किसी व्यक्ति के विशेष समूह, विशेष संस्था, जाति एवं प्रजाति आदि से होता है। सामाजिक परिवर्तन का रिलेशन जो संपूर्ण समुदाय या समाज से में होने वाले परिवर्तन से भी है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति वो कैसी है? सोशल है, न कि इंडिविजुअल। इसी प्रकार दूसरी जो विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। यह सभी समाजों एवं सभी कालों में होता रहता है। मानव समाज के उत्पत्ति काल से लेकर आज तक इसमें अनेक चेंजिंग आए और आगे भी होते रहेंगे। मानव इतिहास में कोई ऐसा समाज नहीं रहा है जो परिवर्तन के दौर से न गुजरा हो। पूर्णतः स्थिर अस्थायी कोई भी समाज परिवर्तन व अथवा अपवाद नहीं। यह अवश्य संभव है कि विभिन्न कालों समाज में परिवर्तन की जो प्रकृति है, गति है, उन स्वरूप में अंतर हो। परिवर्तन की सार्वभौमिकता को प्रकट करते हुए वीर स्ट्रीट ने भी कहा था कि कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं। उनके इतिहास और संस्कृति में इतनी अंतर है, इतना भिन्नता है, इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कर सकते। कुछ आदिम समाजों में परिवर्तन की गति इतनी धीमी रही है कि कई विद्वानों ने तो यहाँ तक कहने की भूल कर बैठे कि उसी में परिवर्तन हुआ ही नहीं। इसी प्रकार तीसरी विशेषता है परिवर्तन स्वाभाविक है। अर्थात प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज में प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध भी करते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं, फिर भी परिवर्तन को रोक नहीं सकते। तो ये सभी परिवर्तन जानबूझकर नियोजित रूप से लाए जाते हैं, तो कभी स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। मानव की आवश्यकताएं, इच्छाएं, उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जिससे समाज में भी चेंज होता है। तो बदली हुई मानव की स्थिति में अनुकूलन करने से भी कभी कभी परिवर्तन का इंतजार भी करना पड़ता है। नंबर 4, सामाजिक परिवर्तन की जो गति है असमान तथा तुलनात्मक है।
हालांकि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी जो गति है वो असमान है। आदिम और पूर्वी देशों के समाजों की तुलना में अगर हम आदिम या आधुनिक समाजों की तुलना करें तो परिवर्तन तीव्र गति से आया है। यही नहीं बल्कि एक ही समाज के विभिन्न अंगों में भी जो चेंज है वो की जो गति है उसमें असमानता पाई जाती है। भारत में देखें तो ग्रामीण समाज की तुलना में नगरों में परिवर्तन जल्दी आती है, और इस चेंज की जो असमान गति होने के कारण ही यह प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक जो हैं अन्य समाजों में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों से अलग होती है। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाज की जो परस्पर तुलना करके ही लगा सकते हैं। परिवर्तन देश का समय और परिस्थितियों से घनिष्ठ संबंध है। एक की तुलना दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरे समय में, एक परिस्थिति की तुलना में दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन की गति जो है वो अलग होती है। इसी प्रकार नंबर 5, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का जो रिलेशन है वो गुणात्मक परिवर्तनों से है जिनकी माप तोल संभव नहीं है। ये एक जटिल तथ्य है। किसी भी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को हम मीटर, गज या किलोग्राम की भाषा में माप नहीं सकते। ऐसा सरलता से ऐसे परिवर्तन का रूप भी समझ में नहीं आता है। तो परिवर्तन में वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलता में वृद्धि होती जाती है। और अंतिम और छठी जो विशेषता है वो है परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूर्व अनुमान लगाना कठिन है। उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और यह कहना कठिन है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे ये बताना कठिन है। आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे, इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा सकते अथवा सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारण से भी परिवर्तन होते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अगर उदाहरण के लिए हम एक बात करें तो हम औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के भविष्य में जाति प्रथा और संयुक्त परिवार विघटित कर देंगे, अपराधों में वृद्धि होगी, शिक्षा नवीन कानून के प्रभाव कारण भारत में छुआछूत कम होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर भी किस प्रकार के चेंज आएंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।